हेलो। हेलो। हाँ जी, सत्साई बहन जी। वही 5-10 बोल रहे आप? हाँ जी, वही मेरी शंका का समाधान कर देंगे? बताओ जी। वही मैंने नाम लिया था 2020 में, जी। 5 जनवरी को। हम्म। तो मैं बीमार हूँ बहुत ज्यादा। पहले जी। तो ये था कि उठ जाती थी, जोत बत्ती कर लेती थी, बड़े बड़े प्रणाम भी कर लेती थी। हम्म। अब मैं ये कर नहीं पा रही, अब क्या किया जाए? क्या गलतियाँ हुई है? गलतियाँ तो ही नहीं, बीमार हूँ। अब जी। हाथ पांव काम नहीं कर रहे, जोत बत्ती लगा नहीं पा रही, प्रणाम कर नहीं पा रही। कोई नहीं तो कोई डॉक्टर वॉक्टर को दिखाओ, थोड़ा ठीक ठाक हो लो, पहले परमात्मा से प्रार्थना करो, कोई गलती होगी उसकी समालोचना करो। कि डॉक्टर से तो दवाई खाते हुए 5-6 साल हो गए, जितनी दवाई खा रही इतनी में ज्यादा वीक हो गई अब। तो बंद कर दो, डॉक्टर की दवाई बंद कर दो। अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि भाई अब तो परमात्मा के सिवा थोड़े कोई रोग ठीक कर देगा, जब डॉक्टरों की बस की बात ही नहीं। आप सारा इलाज करवा चुकी हैं, अब इनका पीछा छोड़ो हॉस्पिटलों का, और फिर परमात्मा के मार्ग में पूर्णतया एकदम दृढ़ता के साथ लगो, पूरा विश्वास करके मालिक को। अभी है ना, डॉक्टर को मन में तो आता ही है छोड़ दूं, पर जैसे दवाई छोड़ती रहो फिर टांगे बिल्कुल ही अकड़ जाती है। तो देखो, मतलब दोनों तरफ से नुकसान हो रहा है ना फिर आपको, हाँ जी, दोनों तरफ से हो रहा भाई। है ना। तो ये तो देखो, नाम कब लिया था आपने? मैंने 20 में दिया था, 5 जनवरी को 2020 में। अब ये बात है ना बहन जी, थोड़ा सा ज्ञान समझ के नाम लेती तो आत्मा में थोड़ी सी दृढ़ता आती, विश्वास बनता। भाई हमें क्या, हमें तो इस चीज का पता भी नहीं था। भी गुरु ये था, भी गुरु बनाना पड़ता है, ये नहीं था भी क्या मतलब है, किस चीज से गुरु बना, कुछ पता नहीं थे। हमारा आंखें खुल गई। चलो अभी भी और कोई बात नहीं है, अगर थोड़ा अगर विश्वास रखोगी अगर परमात्मा पे, और जी, इन काल के दूतों का साथ छोड़ो, इनके फर्जी केंद्रों पे जाना और इनका ज्योति पाठ दान का पैसा देना। बस अब तक तो इन्हीं के साथ जुड़े थे, आपकी वीडियो देख के। अब तो मन से तो इन्हें अब निकाल रखा है। हाँ तो देखो बहन, हमने दो बातें ज्योति का हैं। पाठ भी दिए, पैसे भी दिए, और वैसे बीच में नाम शुद्ध करवाने जाते थे तब भी देते थे। हाँ तो अब देखो बहन, ये हॉस्पिटलों का तो देखो, अब आपको अगर विश्वास है भगवान पे हाँ तो जी, 6 साल कम नहीं होती, आपको एक रत्ती भर भी फायदा नहीं है, उल्टा आप कमजोर हो गई। अभी अंग्रेजी बहुत। दवाइयां हैं, जो भी दवाइयां हैं बहन, ये तो एक नई नई बीमारी पैदा करती हैं। ये कोई बीमारी थोड़ी काटती हैं, ये तो कुछ समय के लिए बस उसको शांत कर देती हैं, वो तो फिर वो आएगी बीमारी निकल के, नई शाम बीमारी और हो नहीं लेके रही, आएगी। ज्यादा ज्यादा हो रही ना। तो पहले तो चला, चंडीगढ़ से चल रहा था मेरा इलाज। हाँ, बस में जाते थे। अब तो गाड़ी में भी नहीं मुझे पैसे नहीं उतर सकते अब तो। अब देखो, अब सबसे बड़ा डॉक्टर है भगवान, धरती पे आ गया है, इससे बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अब आध्यात्मिक गोली दवाई काम करेगी? ये तो वैसे भी फैल होने हैं थोड़े बहुत दिनों में, बस ये तो आपकी वीडियो देख के है ना। तब अब आंखें ये खुल काम गई। करो आप सबसे पहले तो। अच्छा, घर में और कौन कौन है नाम उपदेशी? कोई नहीं है भाई, मैं हूँ कहती। तो मर्यादा फिर तो मतलब रह पाओगी मर्यादा में? तो मर्यादा में मेरे तो अब किसी से कोई है नहीं। अब 18 मेरे को सारे बोर्ड है। क्या है, तूने जब से गुरु जी का नाम ले रखा है, अब पहले हाथ ये जोड़ तो लेती थी, समस्या अब है ना हाथ भी बहन नहीं जोड़ जी। पाती। पर मेरे ऐसी को इनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में पूरा परिवार नामदानी होता है ना, तो जल्दी फायदा होता है, क्योंकि मर्यादा नहीं टूटती। तो भाई अब क्या कहना, पहले शुरू में जब नाम लिया था मैंने, हम्म। उन्होंने उस टाइम कहा था भाई चलो ठीक हो जाएंगे, हम भी ले लेंगे। हम्म। है अब जब मैं अब ज्यादा वीक होती जा रही, अब तो अगर मैं आरती लगाऊं, सत्संग सुनूं, तब भी सारे गुस्सा होते हैं कि इतनी बात क्यों कर रखी है, अब इतने कर जितनी तू सुन सकती है, हमें क्यों सुना रही। कोई नहीं, अपना कान में लीड लगा के कर लिया करो, ज्यादा परेशान करें तो। ना मैं तो फिर कम आवाज में पर कर कुछ लूं क्यों। करो बहन जी, ऐसे नहीं होगा ना। अब देखो, आप भक्ति भी कर रही हो और फिर भी आपको ठीक नहीं हो रही, तो अब रीजन क्या है? आप उसके कारण में जाओ। ऐसे आरतियां कारण में। करते रहने से कोई फायदा नहीं होगा इस तरीके से। हाँ भाई सबसे देखा पहले तो तो। अगर आपके सच्चाई समझ में आई है, तो पहले तो भगवान से हृदय से समय याचना करो। जो इन लोगों के साथ रह के हमने जो मर्यादा तोड़ी है, इनको ज्योति पाठ दान का पैसा दे के जो मालिक का विधान तोड़ा है, सबसे पहले तो गुरु जी से हृदय से उसकी प्रार्थना करो। फिर परमात्मा से जाने अनजाने की तमाम गलतियों की क्षमा याचना मांगो कि परमात्मा, आज से पहले तो इतना ज्ञान नहीं था, हम तो ये बीमारी ठीक करवाने के लिए जुड़ गए, मोक्ष वास का तो कोई मतलब ही नहीं था हमारा तो। हाँ, ये तो मतलब ही नहीं था। तो अब है ना, अब थोड़ा मोक्ष को आधार बना के
और गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के कि परमात्मा ये रोग शोक तो असंख्य जन्म हो गए चलते फिरते, परमात्मा अब की बार तो हमारा सदा सदा के लिए ये जन्म मृत्यु का ही रोग काट दो, लेकिन उसके लिए आपको बहन जी थोड़ा सा दृढ़ रहना पड़ेगा, मर्यादाओं का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। वही हो ना, हम तो ना इधर के रहे ना इधर के, 5 यज्ञ तो दूर की बात है, एक यज्ञ भी नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, वो तो जैसे देखो जब ऐसी परिस्थितियां होती हैं तो आदमी संकटों में घिर ही जाता है, लेकिन उनसे धीरे धीरे भगवान ही तो निकालेगा। और यदि हम निकलने की कोशिश करेंगे तो हम ऐसे अगर हार मान के बैठ जाएंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, ना यज्ञ हो रहे ना और हो रहा, तो ये थोड़ी कि हम मतलब अपना मंत्र जाप करना छोड़ दें या अपनी आरती करना छोड़ दें, सत्संग करना छोड़ दें। धीरे धीरे ये भी करते रहो और परमात्मा से अंदर ही अंदर मालिक से अपनी प्रार्थना भी करते रहो कि परमात्मा अब हम तो 2 कोटि के जीव है भगवान, हमसे तो लाख गलतियां होती हैं, लेकिन आगे से हम कोशिश करेंगे और आप अपनी दया बख्शो परमात्मा, थोड़ा बीमारी से राहत दिलाओ ताकि आपकी भक्ति कर सके भगवान, भक्ति करने के लायक ही बना दो परमात्मा, और तो चलो नहीं चाहिए हमें। प्रार्थना तो ये करती हूँ, बस सिर्फ अपनी भक्ति जोगी बना दे, हाँ जो मैं हाँ ये हाँ 5 यज्ञ कर और सकूँ और अपना बाकी धीरे जैसे धीरे कि फिर 5 यज्ञ भी होंगे, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, जब भगवान जब उस लायक कर देगा थोड़े ठीक होंगी। और कोई ज्योतिया पाठ का गुरु जी को दंडोत करके संकल्प कर लो कि परमात्मा दासी का ज्योतिया पाठ का जो जो भी आप चाहो करना, उनका परमात्मा आप इसको स्वीकार करो। जब आप आश्रम में आएंगे तो परमात्मा दासी आपके हाथों में सेवा देगी और अपनी दासी पे थोड़ी दया बख्शो परमात्मा। इस हिसाब से ना मतलब निष्कपट हो के, मन में कोई छल भाव नहीं होना चाहिए कि भाई कल को ठीक हो गई फिर अपना वही दुनियादारी में रम जाओगी। तो मालिक अंतर्यामी हो तो पहले देख लेता है कि आगे क्या करेगी, उसी हिसाब से लाभ देता है फिर। तो मन में दृढ़ इच्छा कर लो कि परमात्मा भक्ति करूंगी, चाहे मर जाऊं चाहे जो मर्जी हो जाए, सब तो ये कर रखा भाई, ये ठान रखा अब तो, है ना। और तो इस प्रकार से ना अपनी क्रियाओं को ठीक करो और समय पे अपना परमात्मा का चरणामृत प्रसाद वगैरह ना टाइम हाँ टू जी, टाइम, भाई दिन में 2 बार लो 3 बार लो, इसका कौन से पैसे लग रहे हैं। हाँ जी। तो दिन में 3 बार तो जब आरती करो जब भी परमात्मा का चरणामृत ले लो, मालिक को थोड़ा सा अपना अब प्रसाद ले लो और एक विश्वास बनाओ परमात्मा पे। जब मीरा ने भगवान का नाम लेके जहर पी लिया और उसका भगवान ने अमृत बना दिया, तो विश्वास के बलबूते पे तो बनाया ना, है तो विश्वास ही। है? अब विश्वास देखा, हमने तो सब कुछ छोड़ रखा है, अब परमात्मा है जो कुछ करेगा। अब हम तो बैठे हैं, चाहे कोई कुछ बोल ले, इधर से इधर हो जाए, हम तो अपने परमात्मा के सहारे नहीं बैठे। वो तो ठीक है वो, लेकिन उसके साथ साथ बहन जी मर्यादा भी जरूरी है ना। हाँ जी, अब ये तो गुरु जी है। कहते हैं कि आपने मतलब बबूल का बीज डाल दिया और वो बैठे हो आस लगा के कि इसके आम लगेंगे आम लगेंगे, तो आम कहाँ से लगेंगे। तो ये गुरु तो जी पे है। तो ठीक आप विश्वास कर रही हो कि भाई जो होगा सो होगा, देखा जाएगा, क्योंकि अब ये ज्ञान ही ऐसा है, इस ज्ञान के बाद में आधे आत्मा को लग जाता है कि भाई दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं इस दुनिया में। तो ये तो हो जाता है कि भैया अब तो कहाँ जाएंगे, लेकिन साथ में मर्यादा भी जरूरी है ना, तभी तो आगे 2 कदम हमारे बढ़ेंगे, परमात्मा आएगा। बस आपकी वीडियो सुनते हुए मेरे तो आंखों में सुनते हैं। फिर मैं क्या करूं, मैं कुछ भी कर नहीं पा रही, बस अब जो यही उतने चारा है लगा हमारे दी। पास में, देखो बहन और तो कोई चारा है ही नहीं। अब इस भक्ति ये की कोई मार्केट में कोई मेडिकल पे कोई दवाई तो मिलती नहीं है कि भाई वो ले आओ खा लेंगे ठीक हो जाएंगे। अपनी तो ये मंत्र सुमरण सत्संग परमात्मा के शब्द और अपना चरणामृत प्रसाद और भगवान से प्रार्थना, ये है अपनी खुराक। अब इसको धीरे धीरे अपने को खाना ही पड़ेगा, सुख में या दुख में, और एक दिन परमात्मा दया कर देगा अगर हमारा विश्वास है तो इस भगवान पे। ऐसी बात थोड़ी है, ये वही भगवान है बहन जिसने 650 साल पहले लाखों कारनामे किए थे, खड़े खड़े चमत्कार किए थे, वही है, कोई दूसरा नहीं है। अब भी कर रहे भाई, जी अब कर ही भी रहा बहन जी, अभी कर ही रहा है जो योग्य है उनका, हाँ तो जी, परमात्मा आज भी कर ही रहा है। लाखों को जीवन दान दिया भगवान ने, हाँ जी, दे रखा है, सुन रहे हैं हम। और आपको भी ये जीवन दान ही समझो बहन जी। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर श्वासें चल रही हैं भक्ति के लिए, तो परमात्मा ने ही ये डोर थाम रखी है। तो इस डोर को बहन जी आप जी बरकरार रखो, है ना। अब पहले तो क्या था कि आप इन मैनेजमेंट वालों के चक्करों में थी, नहीं आपको पता था, तो ये आपकी मर्यादा तोड़वा रहे थे, क्योंकि हाँ जी, इनकी तो संगति ही मर्यादा टूटना है। क्योंकि जब इन लोगों के कारण ही गुरुजी जेल में बैठे हैं, तो सबसे बड़े ये तो दुश्मन है परमात्मा के, भले अपने आप में बहुत बड़े अच्छे भगत बने बैठे हों, भाई हमें इनकी इस तो बात का संगति ही पता नहीं मर्यादा था ना, तोड़ना है। आपकी वीडियो देखी जी तब जाके भाई कह रहा था, तभी ये वो पवन दास की वीडियो नहीं देखनी है। तो फिर हाँ मैं चुपके चुपके से ना, जी इंटरेस्ट सा हो गया मेरे को, आपके मन से लगे भाई हाँ, अब वो कहाँ से ये बता तो गुरु जी के बारे में रहे और हकीकत बता रहे हैं। जी 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 वैसे तो कुछ कह नहीं रहे भी जिससे हमें भी हमारी मर्यादा खंड हो जाए। जी जी। और तो अब फिर थोड़ा ना कभी टाइम मिले परमात्मा को, 10 दिन में 15 दिन में थोड़ा सा अपना हलवा का, थोड़ा सा देसी घी का थोड़ा सा हलवा बना के। ये पूछने को लिए तो भाई फोन किया हुआ है
अब प्रसाद में तो अब बिल्कुल, अब थाली में मेरे को किसी ने खाने को दे दिया तो खा लिया, नहीं भी मैं अच्छा पानी का अच्छा गिलास भी नहीं दे सकती हूँ। अच्छा अब अच्छा। नाम नाम किसी ने दे नहीं रखा, मैं अकेली हूँ। अब किसी और को कह दूं भाई प्रसाद बना दो गुरु जी के नाम का, तो ऐसे बना सकते हैं? देखो अगर कोई माता बहन है वो अपना नहा धो के या अपना मतलब हाथ पैर धो के वो बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा। हाँ भाई, जैसे कोई खाने पीने वाला हो ना वो ना बनाए। ना। बाकी जो घर में आपकी बेटी है या आपकी बहू है या कोई भी होगे ना, कोई नहीं, भाई बेटा है। बेटा भी 14-15 साल का है। तो दोनों माँ बेटे थोड़ी सी थोड़ा सा मतलब हिम्मत सी करके ना, हाँ जी। क्योंकि देखो बहन भगवान है, भगवान को हमने हमने प्रसन्न करना पड़ेगा। अब थोड़ी अच्छा। सी अगर उसके लिए तकलीफ भी उठानी पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कोई दिक्कत नहीं है बहन, ये तो आपके तो ये, चलो ये तो बीमारी है, भगवान ने तो मुर्दों को जिंदा किया बहन जी, बीमारी कौन सी ठीक। बड़ी बात है। बस हमने थोड़ा सा विश्वास और थोड़ी सी हिम्मत और थोड़ी मर्यादाओं का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ जी। परमात्मा तो तो गंदों को ही साफ करने आता है बहन यहाँ पे। तो भाई जैसे ये ना जोत है, तो हम्म। जोत मैं अपने लड़के से लगा सकती हूँ? अगर आपकी अगर नहीं है, अगर हिम्मत है उठने बैठने की, तो बच्चे को बोल दो ना कि भैया अपना हाथ वाथ धो के और गुरु हाँ जी की जी। जोर लगा दे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, वो लगा सकता है। अच्छा। मैंने पहले तो इन्होंने नाम दाम के अंदर वाले ने कह दिया था भी चल बेटा लगा लेगा तेरा। जी जी। एक दो बारी मैंने प्रार्थना में लगाई, फिर वहां से उन्होंने कहा भाई कि बेटे ने नाम ले रखा मकाना, कि फिर नहीं लगाना है। फिर तो क्यों, फिर क्या हो गया? वहां पे दे दोगे जोत के पैसे? ना 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 ना, ये गलती मत करना, उनको मत दे देना, नहीं तो वापस अब ये यही तो सारे काम हो रहे हैं उल्टे। हाँ तभी वहां पे दे दिए नहीं तो मैंने बेटा कोई अभी। दुश्मन है क्या हमारा, या बेटा कोई भगवान का दुश्मन है? नाम ही तो नहीं ले रखा, आत्मा तो परमात्मा की है। अगर नहीं खाता पीता है तो हाथ मुंह धो के क्यों नहीं कर सकता? फिर तो बेटे को आरती भी नहीं नहीं सुननी चाहिए, फिर तो बेटे को मतलब सत्संग भी नहीं सुनना चाहिए गुरु जी का। तो ये फिर तो अब मगर मेरे गुरु जी तो ऐसे बैठे, जो तो मेरे घर में लग ही नहीं रही, अब मैंने वहां दे दिए थे पैसे, ना मगर चल अब तुम्हें यही लगा तो दियो। यही तो आज आप ये परिणाम भोग रही हो सारे। क्योंकि अगर देखो बहन, सबसे पहले तो अगर आप थोड़ा सत्संग सुन के नाम लेते ना अच्छे से, हाँ ज्ञान को जी। आधार बना के, तो आपकी आपकी आधी बीमारी तो उसी समय परमात्मा साफ कर देता। क्योंकि ज्ञान से ही सारा रोग कटेगा, ये ज्ञान से जानकारी होती है, जानकारी से हम हमारी मर्यादा बचेगी, और मर्यादा बचेगी तो हमारी भक्ति बनेगी। हाँ भाई, जब इन चीजों का पता है ना मैंने। अब उन्होंने हमारे ज्योति का उधर कहा और आपने वहां दे दिया, और वो पैसा फिर वो कभी राजनीति में लगाएंगे, कोई अपनी कार खरीद के लाएगा, कोई अपने घरवाले की महंगी महंगी साड़ियां खरीद के लाएगा। तो फिर ये पैसा कहाँ गया आपका? वो बर्बाद हुआ ना, तो फिर वो आपको फायदा मिलेगा या नुकसान? तो हमें तो नुकसान ही हो रहा, वही फायदा तो है नहीं रहा। तो अपना पर अपना दुख में सही, संकट में सही, आप ये ना सोचो कि आपको फायदा नहीं है बहन जी। इस भगवान की शरण में आपकी सांसें चल रही है ना, ये भी बहुत बड़ा फायदा है आपका। अगर शरीर भी छूट गया तो भी ये समझो कि बहुत बड़ा सौभाग्य कि परमात्मा तुरंत मानव जन्म देगा किसी अच्छे भगत के घर में, और बचपन से निरोगी होकर अपनी भक्ति करोगी। नहीं तो अगर थोड़ा अगर विश्वास करोगी तो परमात्मा बिल्कुल सोड़ाने भी कर देगा और आपसे भक्ति भी करवाएगा। ये तो है। भाई आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं बहन जी। अब देखो अगर आप दुखी हो, परेशान हो, तो ये आपकी अपनी कमजोरी है, मर्यादा खंडन है। बाकी भगवान का तो विधान है ही नहीं। भाई गाड़ी अगर रोड पे चलेगी तो गाड़ी कहाँ से वो बताओ, उसमें दिक्कत आ जाएगी। और गाड़ी को अगर कोई खेत में डाल देगा फिर तो वो पंचर भी हो सकती है, और वो दलदल में भी जा सकती है, और भाई वो पलटी भी खा सकती है। भाई मैं तो, जो मेरे को ये रोग लग रहा, मैं तो सब अपने लिए वरदान समझ रही। हाँ तो जो अगर भी मेरे है को ये जैसा रोग भी ना है, लगता, मैं गुरु जी की शरण में थोड़ी भी होती। हाँ मैं तो आप लगी जा- रहो, आप परमात्मा की शरण में। और 6 साल से इतना सब कुछ है, या और 2000 कब से 2020 से हो मालिक की शरण में? हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बहन जी। देखो अगर परमात्मा ने अगर शरीर छुड़वाना होता तो कब का छुड़वा देता इस बीमारी से, लेकिन अब मालिक भी आपसे भक्ति करवाना चाहता है, तो आप थोड़ी मर्यादाओं में आओ बहन। तो भाई जोत लगा सकते बेटे हाँ से जोत प्रसाद? लगाओ, बेटे को बोला बेटा अपना मतलब हाथ मुंह धो के या ना धो के बेटा जी। अपनी जोत लगाए परमात्मा की, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटा आपके साथ में हलवा बनाने में भी आपका सहयोग कर सकता है, क्योंकि बेटा हाँ, वो खाता जैसे पीता मेरे थोड़ी होगा। ना खाता पीता तो है, हाँ तो बच्चा है ठीक है। अब। हाँ तो एक कोई तो दिक्कत नहीं है। चीजें ये हाँ भी अब तो कुछ मालिक करने की को है आत्मा ना। है, कोई दिक्कत नहीं है, उससे हलवा बनवाओ, उससे परमात्मा की ज्योत भी लगवाओ। और आप अपनी गुरु जी से सबसे पहले समय याचना कर लो बहन, हृदय से। मालिक बहुत दयालु है, क्या पता परमेश्वर दया बख्श दे बहन जी, और ज्योति पाठ का संकल्प कर लो। और
इस मैनेजमेंट की तरफ से तो अपनी पीठ फेर लो बिल्कुल भी। ना बस अब मैंने तो छोड़ रखा। अब देखा उन्होंने ना बेचारे ने, मैंने फोन करा जैसे कैसे सत्संग सुन के वो आए, घर तक आए, मेरे को अपने आप ले गए अपनी गाड़ी में बिठा के, नाम दवाया, हिसार भी ले गए, अपने आप ले गए। अरे वो भगत उन्होंने अच्छे हैं बहन जी, भक्तों की गलती नहीं है। जो संगत है ना आप और हमारे जैसी, वो तो बेचारे श्रद्धालु हैं। ये तो मेन जो लोग हैं, जो गुरु जी का परिवार वाले, जिन्होंने ये केंद्र खोल खोल के लोगों को दे दिए, जो इन केंद्रों पे जो बैठे हुए हैं, ये हैं मतलब मेन दोषी उस परमात्मा के। स्वार्थी लोग जो अपने स्वार्थ के लिए सारा काम कर रहे हैं उल्टा पुल्टा। आम अभी आज संगत तो मैं बेचारी फोन कर गुमराह देती हूँ है, उन्हें। संगत तो बेचारी गुमराह है। जी। संगत का दोष नहीं है, दोषी तो ये मेन लोग हैं बहन जी। आज मैं उस वक्त पे फोन कहीं भी कर दूंगी ना, तो भी पहुंच जाएंगे वो। हाँ तो बेचारे भगत तो अच्छे हैं, भगतों की गलती नहीं है बहन जी। भगतों की तो श्रद्धा का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है ना। अब जैसे आप हो तो मैं आपको कैसे गलत बता दूं। जी। अब जो गलत हैं, जो अपने जानबूझ के जो इस संगत को जो गुमराह किए बैठे हैं, परमात्मा का संगत से विधान तोड़वा रहे हैं। ज्योति पाठ करने के जो अधिकारी नहीं है, वो संगत से ज्योति पाठ का पैसा ले रहे हैं। उस पैसे को फिर कभी राजनीति में लगावें, कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में लगावें, हैं। तो बताओ फिर क्या होगा फिर आम भगत समाज का। और वही हो रहा आज, हर घर में लड़ाई झगड़ा, हर घर में रोगी, हर घर में अकाल मौत है। अरे इस भगवान की भक्ति, ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भक्ति में भी नहीं होता इतना मतलब बुरा काम, जितना संत रामपाल जी भगवान की भक्ति में हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि मर्यादा तोड़वाई जा रही है इस काल भगवान के द्वारा। यही तो इसकी सुख समचाल है। ये भाई ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, वो सामने नहीं आएगा, अपने एजेंटों के मार्फत अपना काम करवाएगा। एजेंट ये गुरु जी के परिवार वाले बन गए उसके। तो आप सावधान रहो बहन जी। उस वक्त भाई ने मेरे को कहा था अभी प्रार्थना लगाएं, अब क्या करे भैया, प्रार्थना अपने हृदय से लगाओ बहन जी। कहाँ लगाओगी प्रार्थना बताओ? परमात्मा अपने दिल से लगाओ। गुरु जी के भाई से बात करेंगे हम। हाँ, गुरु जी का भाई खुद तो अपना रोग काट ले, वो पूरा बैग लेके घूमता है। दुनिया का ऐसा कोई रोग नहीं जो गुरु जी के भाई के नहीं हो। दिन में 20 बार तो वो दवाई फाकता है। वो अपना तो रोग काट ले पहले। भगवान अंतर्यामी है। अपने घर से प्रार्थना लगाओ बहन जी। परमात्मा देखो, हम सबसे बड़ी गलती यही तो करते हैं कि हम गुरु जी को हम भगवान नहीं मान रहे। हम बोलते हैं मेरे गुरुदेव भगवान, मेरे गुरुदेव भगवान, दियो काट काल की फांसी। अरे भगवान मानेंगे नहीं तो फांसी कहाँ से कटेगी भाई? भाई देखा, औरों का हमें पता नहीं, हमने तो मन से मान रखा है, सारा कुछ छोड़ रखा दूसरों के। मैं तो गालियां सुन ली। तो थोड़ा सा मर्यादा भी निभाओ। गुरु जी को तो भगवान मान लिया, लेकिन मर्यादा नहीं निभाओगी तो भी भगवान कहाँ से लाभ दे देगा बहन जी। ये मर्यादाओं में आओ थोड़ा सा। परमात्मा से पहले तो समय याचना करो, ज्योति पाठ का संकल्प करो। प्रार्थना लगानी है तो अपने हृदय से लगाओ। अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तो मैं कौन उतारे पार। बताओ फिर और कौन है अंतर्यामी? अंतर्यामी क्या होता है फिर? अंतर्यामी से कभी प्रार्थना लगाई जाती है क्या? जिसको सब कुछ पता है आप उसको बताओगे क्या? मूर्खता हो गई वो तो। ऐसे तो बेचारा समाज ये लुट रहा है, पिट रहा है प्रार्थनाओं के नाम पे। गुरु जी जेल में बैठे, एक ही दिन में 500 प्रार्थनाओं के जवाब आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये ड्रामा? और भाई जैसे मैं ना, मेरे कमरे में इधर ही गुरु जी की फोटो है। कोई दिक्कत नहीं। परमात्मा का कहीं भी दरबार लगा लो अपना, एक जगह जैसी जगह है उस जगह अनुसार। भाई मेरी ऐसी स्थिति है, मेरे बाथरूम भी अंदर ही करती हूँ, कई बार लैटरिन भी, जैसा कोई हो नहीं अंदर ही हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं बहन जी। परमात्मा इससे कोई नाराज थोड़ी होता है। हम तो उसके बच्चे हैं। बच्चा चाहे माँ बाप के चाहे गोद में लैटरिन पेशाब कर दे, माँ बाप को नाराज थोड़ी होते। बस यही तो मन में ये हो जाती है ना कई बार शंका से। ना ना ना, ऐसी कोई शंका नहीं है। अगर आपके पास यही की मकान है तो बताओ, वहीं तो अपना भगवान रहेगा, वहीं अपन सोएंगे, वहीं खाएंगे, वहीं बनाएंगे। मकान तो है, अब परिवार वाले। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी बात है भगवान को अपने अपने मन मंदिर में बसा के रखो, अपने दिल में बसा के रखो। परमात्मा को दिल में बसाने का मतलब है मर्यादा। ठीक है, मर्यादा है तो भगवान 24 घंटे साथ है। तो भैया अब ऐसे मतलब कौन कौन सी मर्यादा जैसे बहुत जरूरी है? बहन जी मर्यादा तो सारी जरूरी है। आपको जो पर्चे पे लिख के दी गई होंगी, उसके बाद में आप 2 साल से आप जी परमात्मा का सत्संग भी सुन रही हो, उसमें भी बहुत सारी मर्यादा परमात्मा बताते हैं। तो मर्यादाओं का तो ध्यान हमने रखना ही पड़ेगा बहन जी। बस ये है कि भाई जो बता रखी है जो परमात्मा ने, बस उनका विशेष तौर से उनका ध्यान रखो। आन उपासना हो गई, किसी का फालतू का लेन देन हो गया, कोई बात छुचक हो गया है, और कोई अटरम पटरम है, ये मतलब बस इनका ध्यान रखो अपना। और तो आप तो माता बहन वैसे ही कोई मतलब खाने पीने वाला तो सिस्टम है ही नहीं आप लोगों का। आदि से भाई आदि मर्यादा तो आप जी वैसे निभाती हो।
और फालतू की जो ये परंपराएं है ना, इन परंपराओं पे आना जाना लेना देना ये सब बंद करो, टीका टामन सब बंद करो बहन। ये परमात्मा इससे जैसे नाराज भाई होता है। जैसे अब दिवाली थी, मिठाइयाँ मुठियाँ ले आए, फिर ये भी खा नहीं सकता है। अब क्या मिठाइयाँ खाओगे बहन जी, शरीर में तो रोग हो रहा है, हैं? क्या मिठाइयाँ खाओगे बताओ? वो मिठाई खाने से हमारा रोग ठीक हो जाएगा? जैसे कोई परिवार के लाते देते हैं, अगर ये मैं मना परिवार करती वाले हूँ लाते हैं, पता नहीं कोई अपना किस प्रकार से कमा रहा है, कोई बेईमानी से कमा रहा है, कोई ईमानदारी से कमा रहा है, कोई सारा दिन में 50 झूठ बोलता है ऑफिस में, वहां लाता है, कोई लोगों से रिश्वत लेके आता है, फिर वो मिठाई लाके हमें देगा, फिर वो जहर हम खाएंगे। कहाँ से रोग कटेगा बहन? अब हटो इन चीजों से बहन जी। भगवान ने दाल रोटी दे रखी है, अपना वो खाओ और अपना मस्ती में मस्त रहो, भगवान की अपनी भक्ति करो। ये फालतू का जो है ना सिस्टम, यही तो हमारे को मारता है यहाँ पे। ये इतना गंदा संसार है, मैंने तो बाहर मार्केट में पानी पतासी भी नहीं खानी चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे वो बीड़ी पीता पीता वो बनाता होगा, है गाल के नीचे लगा रखी है खैनी, उसी हाथ से निकाल के बाहर फेंक रहा है, उसी हाथ से वो आलू मसल रहा है, वो फिर हम खाते हैं फिर मार्केट में। तो सब गंदा काम है बहन जी। ये अपना शुद्ध खाओ, अपने अपने घर पे खाओ। ना मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा भी बर्गर वगैरह नहीं खाने, ये अंडे के बनते हैं। मैंने उसके बाद बर्गर में हाथ भी नहीं लगाया। क्या खाना बर्गर चाउमीन अब खाओगे? आपने कह दिया बीड़ी पीते हैं, वैसे अब मेरा ये तो भी करते हैं, वो कौन से राजा हरिश्चंद्र हैं? ये तो सारे काम करते हैं ये तो बहन जी। अब ये पानी पतासे वाले जो हैं, ये ज्यादातर ये नीचे कैटेगरी के लोग होते हैं। ये तो अंडे भी खाते हैं, मांस भी खाते हैं, मुर्गी भी फाड़ते हैं, सारे काम करते हैं। ये तो बताओ वो अपने घर में क्या क्या नहीं करता होगा एक अनुपदेशी आदमी, मार्केट में जाके हम फिर उसके हाथ का खाते हैं। चलो ये भी पता चल गया। और भाई जैसे मेरे माँ बाप है, हमारे उधर तो खाते ही है, तो खाते मीट मूट सारा काम चलता है इनका। जिस घर में मांस बनता है ना, मांस, उस घर का तो पानी भी नहीं पीना, गुरुजी के सख्त आदेश है। अब मैं कह रहे भाई यहाँ कौन करेगा, चल तू वहाँ चल। अब मैं जान रही, मैंने मना कर रही। नहीं जाना, भगवान ने ठीक करना होगा तो यहीं ठीक कर देगा, वहां जाके तो आपकी और मर्यादा टूटेगी आपकी। जी कर मैं तो मना कर रही, मका अपने घर में मायके से तो डोली उठे, ससुराल से अर्थी उठेगी। बिल्कुल बिल्कुल मना कर दो, 101% मना कर दो। मरेंगे तो यहीं मरेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम हम अपने भगवान को तो नाराज नहीं करेंगे, है ना। और भगवान जीवन दान देता है बहन जी। अगर माफी मांग लोगी और अपनी मर्यादा निभाओगी तो परमात्मा वो तो अपना काम पूरा करेगा। चलो ठीक है भाई, मैंने ये पूछना था अभी, जो बत्ती बेटे से लगवा लूं। हाँ बिल्कुल लगवा लो। हफ्ते में 10 दिन में प्रसाद कर लो। भाई एक बात बताओ, जब बेटा मार्केट से आपको घी ला के दे सकता है तो उसको उसके मतलब की जो है वो माचिस लगाने में क्या दिक्कत आ रही है? अब जैसे मेरी सास है, उनसे कह दूं मैं हलवा बना दो, बनवा के फिर प्रसाद भोग लगा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। आरती जो 40 मिनट वाली है, जो भोग आरती, अगर आपसे बैठा नहीं जाए तो आप लेट के भी कर सकती हैं। वो तो एक मतलब वो जो है वो दिल से करनी होती है। मतलब जैसे फोन में लगा के सुन सकते हो? हाँ मोबाइल में लगा के, चाहे मोबाइल में लगा के सुनोगे ज्यादा फायदा रहेगा, क्योंकि गुरुजी की आवाज के साथ साथ है ना उस चीज का डबल हो जाता है प्रभाव। तो जैसे मतलब प्रसाद बना के गुरुजी के आगे रखना है, जोत जलानी उस टाइम? हाँ जोत अपन रोज ही जलाते हैं, कोई अलग से जलाने की जरूरत नहीं। जो रोज जोत जलाते हैं वहीं पे परमात्मा की फोटो होगी, जो दरबार है वहीं पे मालिक का भोग अपना ढक के रख दो, अपना वहीं पे अपनी आरती कर लो, कहीं भी रख के, अपना चाहे लेट के कर लो, अपना बैठ के कर लो भगवान की आरती। उसके बाद में परमात्मा का भोग प्रसाद खा लो, अपना मालिक से प्रार्थना करो कि परमात्मा देख लो, मालिक आपके सामने है परमात्मा। तो प्रसाद फिर किसी और को नहीं देना है? आप दो ही तो माँ बेटे हो, आप दोनों खा लो। अब बेटे को दे सकते हैं? जब बेटा जोत लगा सकता है तो प्रसाद खाने में क्या दिक्कत आ रही है बेटे को? जब वो प्रसाद बनवा सकता है तो खाने में क्या दिक्कत है? बनाने को तो मेरे सासू से कहना पड़ेगा। हाँ तो बस वो थोड़ा ध्यान रखे, मतलब कोई चीज को मतलब झूठा ना करे। अच्छा, है ना, जैसे कई की आदत होती है ना, बना रही है, बनाते बनाते फांका मार जाती है। हाँ जी, और तो आदत तो है ही। हाँ तो ये थोड़ा बोल देना माता जी नो, थोड़ा मुंह को थोड़ा बंद ही करना, नो कोई मास्क वास्क लगा ले। अच्छा, है ना? ठीक है चलो। ठीक है बहन। हाँ जी ठीक है भाई। सत साहेब जय हो बंदी छोड़। सत साहेब भाई जय हो बंदी छोड़ के।
है।